हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जैसा कि नाम बताता है जोड़ना, इंटीग्रेशन भी जोड़ने का ही नाम है, लेकिन ये जोड़ता है दो तरीके से, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में भी हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं अपने काम को, अपनी स्ट्रेटेजी को, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जैसे मान लीजिए आप किसी सर्कल के मिड में हैं, किसी लाइन के मिड में हैं, आप आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी। तो यहाँ आगे जाने का मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जो हम कहते हैं वर्टिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, इसका मतलब है आप आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने का मतलब ये है कि आज तक आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते थे, अब आप उसे लोगों के पास पहुंचाना भी चाहते हैं, मतलब आप रिटेलिंग पे भी अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। तो कल तक हो सकता था कि आप टीवी बनाते हैं, आज आप अपना खुद का एक शोरूम चाहते हैं, जैसे सैमसंग ने अपने स्टोर्स के लिए किया। या आप पहले कपड़े की मिल चलाते थे जिसमें आप कपड़े बनते थे, अब आप अपना खुद का स्टोर स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मफतलाल बिनी, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, DCM, ऐसी कंपनीज ने खुद के रिटेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट कर दिए। अब इनके फायदे बहुत हैं। पहला फायदा ये है कि आप अपना कंट्रोल बढ़ा देते हैं सेल्स के ऊपर और प्राइजेस के ऊपर। और दूसरा बेनिफिट क्या है आपके पास, कि आपके पास स्कोप बढ़ जाता है क्वालिटी कंट्रोल का हर एक स्टेज पे। आपके पास मौका होता है अपने कस्टमर से फीडबैक भी जानने का कि वो प्रोडक्ट कैसा कर रहा है, जो अब तक था आपके रिटेलर के हाथ में। जहां इसके कुछ फायदे हैं वहां नुकसान भी है। पहला नुकसान, आज तक जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाते थे आपके रिटेलर्स, आप उनके कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, क्योंकि पहले आप उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब वो सप्लाई चेन, अब वो रिटेलर्स आपके कंपटीशन में खड़े, क्योंकि आपने अपना खुद का रिटेल काम शुरू कर लिया है। साथ ही साथ आपको ध्यान देना पड़ेगा नई टेक्नोलॉजी या कुछ भी नया इस फील्ड में होता है, जिसकी वजह से आपको अपनी रिटेलिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जो कि एक एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व कर देगा आपके बिजनेस के साथ। तो ये नुकसान है, जो छोटे मोटे से नुकसान है। लेकिन आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड का मतलब क्या है, अब तक तो आप फॉरवर्ड बढ़े आगे जब आपने अपने रिटेलर्स को कैप्चर किया। बैकवर्ड में आप कैप्चर करेंगे अब अपने इनपुट प्रोवाइडर्स को, सप्लायर्स को। तो जहां से भी आपकी कंपनी के लिए सामान आता है, वो जो जगह हैं, वो जो कंपनीज हैं, वो जो सप्लायर्स हैं, आप उनको एक्वायर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे मानिए कि बहुत सारी शुगर मिल हैं जो इंडिया में काम करती हैं, वो शुगर मैन्युफैक्चर करती हैं, पर जब वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगी तो वो शुगर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए खुद ही गन्ना उगाना शुरू कर देंगी। ये ठीक ऐसे ही हुआ जैसे टीवी किसी को मैन्युफैक्चर करना है तो उसकी ट्यूब वो खुद मैन्युफैक्चर करने लग जाए। तो ये है वर्टिकल बैकवर्ड। इससे भी बहुत सारे हमें फायदे होते हैं, जैसे आप सबसे पहले आपका कंट्रोल सप्लायर पे बढ़ जाता है। अब सप्लाई आपके हाथ में है, वो आपके साथ बार्गेन नहीं कर सकते। मेजर कंपोनेंट के प्राइस आपको और कम पड़ेंगे, तो आपके पास कैश भी रिटर्न आएगा जल्दी। हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगा, प्लस आप नेगोशिएशन पावर में आ जाते हैं सप्लायर के साथ, क्योंकि अब कुछ प्रोडक्ट की सप्लाई आपके हाथ में खुद है, तो बाकी सप्लायर के साथ भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं। आपको बचत मिलेगी इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी और इनपुट्स में भी। वहीं कुछ आपको नुकसान भी है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन से यहाँ भी पीछे नहीं रहेंगे। यहाँ जब टेक्नोलॉजिकल आएगा तब आपको दोबारा अपने इनपुट कॉस्ट पे काम करना पड़ जाएगा, और उसी के साथ आपके पास अपॉर्चुनिटी है लोअर कॉस्ट से प्रोडक्ट खरीदने की, जो कि चली जाएगी, और ट्रांसफर प्राइसिंग का भी आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो ये कुछ नुकसान है, लेकिन हाँ, दोनों को कैलकुलेट करके हम देख सकते हैं कि हमें किस इन्वेस्टमेंट पे काम करना है। तरीका है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में आपकी कंपनी ये देखेगी कि वो कौन सी ऐसी कंपनीज और इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें एक्वायर करके आप अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर जो आप रिटेलर हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप रिटेल मॉल्स, जैसे कि अगर जो आप बिग बाजार हैं तो आप कोशिश करेंगे वॉलमार्ट या इजी डे जैसी कंपनियों को आप एक्वायर कर लें। अगर जो आप काम कर रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में तो कोका कोला आपकी पहली पसंद होगी। इस तरह करके आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी जैसी कंपनी को एक्वायर करें, जिस तरह उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। हालांकि यहाँ पर हम कई बार गलतियां भी कर जाते हैं, हम नहीं पहचान पाते कि इन कंपनीज को हमें एक्वायर करना है, और कोका कोला जैसी कंपनी भी गलती कर चुकी है। कोका कोला जो कि सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, उसने कोशिश की थी मूवी बिजनेस में आने की, और कोलंबिया पिक्चर्स को खरीद के वो इसमें आना भी चाहता था, लेकिन ये आइडिया काफ़ी फ्लॉप रहा, वो इसमें एंटर नहीं कर पाया। ऐसे ही एक और ब्रांड है CS, जो कि काम करता है क्लॉथिंग में, कपड़े बेचता है। उसने भी कोशिश की थी कि वो अपना पर्टिकुलर एरिया छोड़कर इन्वेस्ट करे इंश्योरेंस में, और ऑल स्टेट इंश्योरेंस को खरीदा, जो कि अच्छा काम नहीं कर पाया। तो इन दोनों कंपनीज ने अपने बिजनेस को छोड़ के दूसरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया अच्छा चलने के बाद भी, बट इन्हें बेनिफिट नहीं हुआ। पर बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्होंने इस चीज़ का बेनिफिट उठाया। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के बहुत सारे हमें फ़ायदे भी होते हैं, जैसे लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर पड़ता है हमें,
क्योंकि हमारी जैसी कंपनी को हम अपने साथ जोड़ रहे हैं तो उसका जो बेनिफिट है वो हमारे साथ जुड़ जाता है, उसका ऑपरेशन साइकिल या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ये सब हमें बेनिफिट देता है। उसके बाद जो अगला बेनिफिट होता है हमें वो होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का। इसमें जिस कंपनी के साथ हम मर्ज करते हैं उन प्रोडक्ट्स के साथ अपना प्रोडक्ट भी बंडल आउट करके हम बेच सकते हैं। तो जो कस्टमर आज तक सिर्फ हमारा प्रोडक्ट या दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट देखते थे तो उनके पास अब प्रोडक्ट लाइन ग्रोथ हो जाती है, अब उनके पास दूसरे और भी नए प्रोडक्ट्स एड अप हो जाते हैं। अगला बेनिफिट है आपके बिजनेस मॉडल को रेप्लिकेट करने का। जो अच्छा बिजनेस मॉडल चल रहा है उसको आप अपनी कंपनी में यूज कर सकते हैं क्योंकि अब आप उस कंपनी को एक्वायर कर चुके हैं। राइवलरी कम हो जाती है इंडस्ट्री के बीच में क्योंकि आप अपना एक कॉम्पिटिटर अपने अंदर मर्ज कर चुके हैं, ऐड कर चुके हैं, तो एक कॉम्पिटिटर कम हो गया। बार्गेनिंग पावर आपकी बढ़ जाती है बिकॉज कल तक आप सिर्फ एक कंपनी थे, आपके पास आज दूसरी कंपनी भी एड अप हो गई। सो यू हैव अ लॉट मोर टू डू इन दिस पर्टिकुलर रेजाइम। वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि जैसे ही आप अपनी कंपनी मर्ज कर देते हैं किसी दूसरी कंपनी में तो दोनों के स्टाफ को आप एक्वायर नहीं करेंगे, आप कोशिश करेंगे वो स्टाफ जो आपके काम का वो आपके साथ स्टे करे। तो मैनेजमेंट टर्नओवर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जो स्ट्रेटजी दूसरी कंपनी फॉलो कर रही थी वो आपके पास एग्जैक्ट नहीं पहुंचती, तो नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरा नुकसान जो आपको ये होगा वो ये कि आप जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं उसके थ्रू आप इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर बनना चाहते हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स को ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि सबका मानना है कि वो इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छी होती है जहाँ पर फेयर कॉम्पिटिशन हो, वो प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और प्राइसिंग में भी हेल्प करता है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सिनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिनर्जी जब मिसिंग हो जाती है जब आप दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करते हैं। तो ये सिनर्जी अगर जो आप बेटर ले आए या फिर अब मार्केट में कंपटीशन को फ्लरिश करने दिया या आपने एक अच्छा मैनेजमेंट फॉर्म कर लिया तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी आपकी कंपनी को बहुत बेनिफिट पहुंचा सकती है।